नमस्कार व्यूवर्स, आज के फेसबुक लाइव सेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुसाइडल थॉट के बारे में और इस थॉट का सामना कैसे करें। इस बारे में विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पवन कुमार बरनवाल, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट, ऑर्किड मेडिकल सेंटर। वेलकम सर। नमस्कार, मैं डॉक्टर पवन कुमार बरनवाल, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट एवं बिहेवियर साइंस स्पेशलिस्ट, रांची ऑर्किड हॉस्पिटल से हूँ। जैसा आप सबों को पता है कि आज 10 सितंबर है और हर साल की भांति आज के दिन आज वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया जाता है। ये जो डे है, आज का डे है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसकी शुरुआत 2003 में हुआ था और इसका को स्पॉन्सर WHO है। आज के दिन यानी वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे जो 10 सितंबर को मनाया जाता है, यानी आज के दिन, इसका मुख्य उद्देश्य है कि पूरे दुनिया में सुसाइड के प्रति लोगों को जागरूक करना है। यानी आज हम देखते हैं कि सुसाइड इतनी ज़्यादा होती जा रही है और जिसमें हर तरह के लोग शामिल हैं। ये कभी किसी को नहीं छोड़ता है और व्यक्ति अंततः सुसाइड कर लेते हैं और इसी कारण से 2003 में इंटरनेशनल लेवल पर इसको मनाने की घोषणा की गई थी, जिसका पर्पस है सुसाइड को रोकना। और इसे रोकने के लिए हम सारे लोगों को जितना भी एफर्ट लगाने की जरूरत है वो लगाकर इसे रोकने की जरूरत है। जैसा अगर हम सुसाइड के बारे में अगर कुछ बताना चाहेंगे आपसे, तो सुसाइड एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही हमारे मन में अजीब एक सिहरन होती है, एक डर लगती है और मेरे मन विचलित हो जाता है यदि हम सुनते हैं कि कोई सुसाइड कर लिया है या सुसाइड के बारे में सोचता है। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि जो लोग सुसाइड करते हैं उनके मन में कैसा लगता होगा? इसे समझने के लिए चलिए मैं कुछ आपको बताना चाहता हूं कि जो लोग सुसाइड करते हैं वो सुसाइड जैसे शब्द से बहुत ही गहरी दोस्ती कर लेते हैं। यानी सुसाइड उस व्यक्ति के लिए ऐसा है जैसे ये यहाँ पहुंचने पर, सुसाइड करने पर उसे सबसे ज्यादा शांति मिलती है। यानी यदि किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि दुनिया के सारे दरवाजे उसके लिए बंद हो गए हैं, तो एक ही दरवाजा उसे ऐसा लगता है जहां प्रवेश करने में उसे शांति मिलती है और वह है सुसाइड। और बड़े आसानी से सुसाइड को गले लगा लेते हैं, दोस्ती कर लेते हैं और फिर मृत्यु हो जाती है। अगर आंकड़े की अगर बात करें तो बहुत ही भयावह है, जो आपको लगेगा इतनी ज्यादा हमारे वर्ल्ड में और हमारे देश में सुसाइड होती है। WHO के आंकड़े के हिसाब से आज हर 40 सेकेंड में एक व्यक्ति सुसाइड कर लेता है और उसकी कंप्लीटेड डेथ हो जाती है। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इनकम्प्लीटेड सुसाइड, यानी वे सुसाइड जो लोग करते हैं और बच जाते हैं, उसकी संख्या इससे 25 गुना ज्यादा है। यानी अगर 40 सेकेंड में कोई लोग 40 सेकेंड में एक सुसाइड करते हैं, तो सुसाइड करने वाले जो इनकम्प्लीटेड सुसाइड होती है, जिसमें डेथ नहीं हो पाती है, उसकी संख्या इससे 25 गुना ज्यादा है। पूरे दुनिया में 10 लाख से भी ज्यादा लोग एक साल में सुसाइड करते हैं। और अगर हम अपनी देश की बात करें, अपनी देश भारत की बात करें, तो हमारा देश भारत भी सुसाइडल कंट्री के श्रेणी में, अग्रणी श्रेणी में आता है। यहाँ पर हमारे देश में, भारत में, हर 4 मिनट में एक व्यक्ति सुसाइड करता है। ये WHO का आंकड़ा है। और सबसे आश्चर्य बात आपको अभी ये सुनकर होगी जो मैं बताने जा रहा हूं कि इन सुसाइड करने वालों में 1/3 से भी ज्यादा लोग, यानी युवा वर्ग हैं। 1/3 से भी ज्यादा लोग, जिसकी संख्या 34.5% है,
वो युवा वर्ग है जिनकी आयु 15 से 29 वर्ष की है, 15 से 29 साल की है, जो हमारे देश के लिए कर्मधार है, जो हमारे देश के विकास में सबसे ज्यादा योगदान रखते हैं। ऐसे वर्ग की सुसाइड कितना क्षतिपूर्ण होगा हमारे कंट्री और फैमिली के लिए, इसका अनुमान आप लगा सकते हैं। और उसकी संख्या 1/3 से भी ज्यादा है। जैसा हम सभी जानते हैं कि इस एज ग्रुप में अगर कोई भी व्यक्ति सुसाइड करता है तो उसका लगभग कंप्लीटेड डेथ निश्चित होता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। एक और आंकड़े ये बताते हैं कि सुसाइड का सबसे बड़ी वजह वो है पारिवारिक कलह, फैमिली कलह। ये सबसे ज्यादा लोग फैमिली कलह, पारिवारिक कलह की वजह से सुसाइड करते हैं। लेकिन इसके अलावा और सा इंपॉर्टेंट कारण है, जैसे रिलेशनशिप प्रॉब्लम, जैसे कैरियर या पढ़ाई का प्रेशर, जैसे बेरोजगारी, जैसे आर्थिक नुकसान या आर्थिक क्षति या पैसे की कमी। इसके अलावा और हमारे देश में है जैसे किसानों की समस्या। अब सवाल ये उठता है कि इनकी ऐसी क्या बातें होती है जिसके कारण से ये सुसाइड कर लेते हैं। एक्चुअली इन सभी कारणों के से उनके दिमाग में, ऐसे व्यक्ति के दिमाग में काफी प्रेशर बनता है, काफी स्ट्रेस बनता है। और जब कोई भी व्यक्ति स्ट्रेस को कोप अप नहीं कर पाते हैं तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन में जाने के बाद उनके मन में तरह तरह की ख्याल आती रहती है। यदि आदमी खुद को पहचान नहीं पाए या दूसरा लोग इसे पहचान नहीं पाए कि ये व्यक्ति डिप्रेशन में है, तो धीरे धीरे डिप्रेशन सीवियर डिप्रेशन की ओर आ जाती है। और सीवियर डिप्रेशन आते ही व्यक्ति को लगता है कि हम सुसाइड कर लें, यही एक हमारा सबसे अच्छी बातें होगी, यही मुझे सबसे शांति मिलेगी, जहां फिर हम जीना नहीं चाहते हैं और फिर हंसते हंसते सुसाइड को गले लगा लेता है। लेकिन क्या जितने लोग डिप्रेशन में जाते हैं, वो सुसाइड का सबसे बड़ा कारण जो डिप्रेशन है, तो डिप्रेशन में अगर कोई व्यक्ति जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति का केवल कारण साइकोलॉजिकल कारण ही है, साइकोलॉजिकल फैक्टर भी है? इसका जवाब होगा कि नहीं। 50% के अराउंड जो व्यक्ति डिप्रेशन में जाते हैं उसका कारण साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है। परंतु आज इस रिसर्च के दौर में, इस वैज्ञानिक युग में, एक मेडिकल रिसर्च में ये साबित हो चुका है कि कभी कभी व्यक्ति बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी साइकोलॉजिकल फैक्टर के, बिना किसी साइकोसोशल स्ट्रेसर के भी डिप्रेशन में चले जाते हैं। और उसका मुख्य कारण है हमारे ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर, खास करके सीरोटोनिन का बहुत बड़ा रोल है। यदि किसी के ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर सीरोटोनिन का संचालन सही तरीके से नहीं होता है तो ऐसे व्यक्ति भी डिप्रेशन में चले जाते हैं। और जब सीवियर डिप्रेशन में चले जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति सुसाइड कर लेते हैं। अब सवाल हम सबों के मन में ये उठता है कि ऐसे व्यक्ति जो सुसाइड करते हैं उसको, या हमारे देश में जो लोग सुसाइड करते हैं या वर्ल्ड में जो सुसाइड करते हैं उसको हम लोग कैसे रोक सकते हैं? इसको रोकने के लिए हमारी शुरुआत घर से होनी चाहिए, फैमिली से होनी चाहिए। जो उनके पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, सिबलिंग है, भाई बहन है, उन लोग से होनी चाहिए। इसके साथ ही अगर कोई बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो हमारे टीचर का रोल होता है, बच्चे के फ्रेंड का रोल होता है। अगर कुछ लोग जो लोग अगर ऑक्यूपेशनल प्लेस में है, काम करते हैं, तो वहां पर उनके कलीग, सीनियर, जूनियर, बॉस का भी बहुत रोल है। तो इन सब लोगों को ये समझने की जरूरत है कि अगर कोई भी व्यक्ति में डिप्रेशन का कोई लक्षण अगर दिखे, जो अभी हम कुछ देर में बताएंगे कि डिप्रेशन का क्या लक्षण है, अगर लक्षण दिखे, उनके स्वभाव में किसी तरह का परिवर्तन दिखे,
तो इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, उसका हेल्प करना चाहिए, उसे काउंसलिंग करना चाहिए और अगर जरूरत पड़े तो उसे एक्सपर्ट यानी मनोचिकित्सक से, साइकेट्री से जरूर कंसल्ट कराना चाहिए। इसके साथ ही और लोगों का बहुत बड़ा रोल है, जैसे हमारे एनजीओ का भी रोल है, हमारी सोसाइटी का तो रोल अहम है ही, इसके साथ ही हमारे मीडिया का भी बहुत रोल है, ताकि सुसाइड के प्रति लोगों को जागरूक करने की जरूरत है और हमारे सरकार की, हमारे गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारियां कम नहीं है। अब सवाल उठता है कि लोग जो सुसाइड करते हैं वो अक्सर डिप्रेशन में होते हैं, तो उसका लक्षण क्या है, कौन सी ऐसी चीजें आती हैं जिससे वो सुसाइड कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा कारण जो सुसाइड का है वो है डिप्रेशन। डिप्रेशन का मुख्य लक्षण है मन उदास रहना, डे टू डे लाइफ की जो चीजें हैं, सिंपल चीजें हैं, जैसे नहाना, खाना, ब्रश करना, लोगों से बात करना, कपड़े चेंज करना, छोटी छोटी चीजों में उसकी इंटरेस्ट घट जाना, यानी उसका मन उदास रहता है, उसका इंटरेस्ट डेली की एक्टिविटी में कम हो जाती है, उसे लगता है कि जिंदगी हमारा बेकार हो गया है, यानी होपलेसनेस उसमें होता है, हेल्पलेसनेस होता है, वर्थलेसनेस होता है, वह थका थका महसूस करता है, अपने को कमजोर महसूस करता है, नींद की कमी हो जाती है, भूख नहीं लगती है और इसके साथ ही वह अकेला रहना चाहता है, किसी से बातचीत करना बिल्कुल पसंद नहीं करता है, उसे कभी कभी गिल्ट फील होता है और जो उसकी एक्टिविटी है, यानी अगर कोई एडल्ट है तो उसकी जो सेक्सुअल एक्टिविटी है वो भी खत्म हो जाती है, उसके मन में सुसाइड करने की भावना आने लगती है, उसे लगता है जिंदगी बेकार हो गया है, अगर मैं मर जाऊं तो ज्यादा अच्छा है, यानी भगवान से मरने के लिए प्रार्थना करते रहता है। यदि इन सारी चीजें में से कम 5 लक्षण कम से कम 2 सप्ताह तक किसी में दिखाई दे तो हम आसानी से समझ जाएं कि वो व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो रहा है और हम सबको सतर्क रहने की जरूरत है। क्योंकि हमारा एक छोटी सी हमारा प्रयास हो, उसको स्क्रीन कर ले, उससे चिन्हित कर ले, उससे काउंसलिंग करें, उसको समझें, तो किसी की जिंदगी को हम बचा सकते हैं। और इस तरह से अगर किसी को डिप्रेशन में हो या किसी तरह का स्वभाव में परिवर्तन हो तो उसको काउंसलिंग आप खुद भी कर सकते हैं, एक्सपर्ट के पास ले जाके करवा सकते हैं, उनके फैमिली मेंबर को बता सकते हैं कि आपके लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं और एक्सपर्ट के पास उसे पहुंचाकर उसका इलाज करना चाहिए। आज के समय में डिप्रेशन और सुसाइड के बहुत अच्छे मेडिसिन अवेलेबल हैं जो बड़ी आसानी से इस तरह की प्रॉब्लम यानी डिप्रेशन और सुसाइड को ठीक कर देते हैं, जो 5 to 7 डेज, कभी मैक्सिमम 10 डेज में वो रिकवरी होना शुरू हो जाता है। अब एक सवाल मन में होता है कि ऐसा हम क्या करें कि हम सुसाइड नहीं करें, यानी हम डिप्रेशन में जाए ही नहीं। इसके लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, ये बहुत अहम सवाल है और इसकी जवाब भी बहुत सिंपल है। मुझे लगता है सारे लोग लगभग जानते होंगे, भले अप्लाई नहीं करते हैं लेकिन लोग जानते हैं कि हम कैसे अपने आप को डिप्रेशन से, स्ट्रेस से और सुसाइड जैसे भयावह चीज से दूर रह सकते हैं। और वो चीजें हैं कि हम अपने डेली रूटीन को मेंटेन करें, टाइम पर ही काम करें, अपनी डाइट को ठीक करें, जैसे बैलेंस डाइट, और डाइट में जितनी जो चीज की प्रचुरता है जिसमें ग्रीन वेजिटेबल, सीजनल फ्रूट्स, सलाद, ये सब का प्रचुर मात्रा में लें और डेली लें। इसके साथ साथ ही प्रॉपर स्लीप करें, हमारे काम की तरीका बिल्कुल रूटीन हो, लोगों से बहुत फ्रेंडली रहें, हंस कर बात करें, लोग को हंसाने का प्रयास करें, लोगों से बातचीत करते रहें। स्ट्रेस, चूंकि अगर आप किसी से हंस के बात करेंगे तो आपकी स्ट्रेस यूं ही कम हो जाएगी।
आप इसके साथ साथ यदि मॉर्निंग वॉक भी करते हैं और अच्छी बात है। और आज के दौर में मेडिटेशन इतनी ज़्यादा लोगों को समझ में आ रही है और करते भी हैं। यदि हम अपने लाइफ में मेडिटेशन को भी अगर इंक्लूड कर लें तो बहुत हद तक हम डिप्रेशन जैसे, सुसाइड जैसे चीज़ों को से अपने को और दूसरों को हम बचा सकते हैं। आज के दिन, चूंकि आज वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे है, 10 सितंबर आज है, तो आज के दिन हम सबों को ये शपथ लेने की जरूरत है कि हम एक दूसरे को सहयोग करेंगे इस चीज में। मुसीबतें जितना भी कठिन क्यों नहीं हो, परिस्थितियां जितना भी बड़ा क्यों नहीं हो, हम इससे डरेंगे नहीं, उससे मुकाबला करेंगे, खुद मुकाबला करेंगे और दूसरों को भी मुकाबला करने के लिए प्रेरित करेंगे और एक दूसरे को हेल्प करेंगे। और जरूरत पड़े तो ऐसे लोगों को हम काउंसलिंग या एक्सपर्ट के पास लाकर उसको ठीक कराएंगे, ताकि हम लोगों को डिप्रेशन और सुसाइड जैसे चीज़ों से बचा पाए, कम कर पाए। और अगर हम सबों का ये प्रयास रहा तो निश्चित तौर पर हम इसे रोक पाएंगे। और यही हम लोग का उद्देश्य है, यही आज के दिन का उद्देश्य है। और इसी कारण से हम आज के दिन में ये वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाते हैं। और आज हम ये शपथ लेकर लोगों को ये हेल्प कर सकते हैं, खुद को और दूसरे को भी। थैंक यू सो मच सर, आज हमें सुसाइडल थॉट के बारे में विस्तार से बताने के लिए। डियर व्यूअर्स, इस संबंध में आपको कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दें। हम आपके प्रश्नों को डॉक्टर के समक्ष प्रस्तुत कर उसका समाधान बताएंगे। थैंक यू। नमस्कार।